ग्रेफाइट। ठीक है, 6 नंबर का आंसर क्या याद रखना है? तो ग्रेफाइट याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रेफाइट क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ग्रेफाइट जो है, पेंसिल आप लोग देखे होंगे ना, ठीक है, पेंसिल के अंदर में जो लीड निकलता है, ठीक है, काला जैसा जो लीड रहता है ना, उसी का नाम ग्रेफाइट है। तो इतना चीज आप लोग याद रखिए। प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल नया मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल था कि हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नया मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है वो करवाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों का मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो आज मैं बिल्कुल आप लोगों का जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट का सेट 1 जो आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा 4 जो ईयर्स हैं, ठीक है, 4 ईयर्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। कौन कौन सा? तो आप लोग समझिए, एक 2021 का, ठीक है, 2022 का, 2023 का और 2024 का। इतना अगर आप लोग ईयर्स का मॉडल पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को 90% नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लोग इतना ईयर्स का मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और देखिए, मैं आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कहाँ से खोजिएगा इतना सारा मॉडल पेपर, लेकिन मैं आप लोगों को 2021 से लेकर के हर एक जो मॉडल पेपर है, हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ में बने रहें। ठीक है, मैं आप लोगों को 8 क्लास से लेकर के पूरा 12 क्लास तक साथ देने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों का जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर सेट 1 है साइंस का, आप लोगों को एक एक करके प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो उसमें भी 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और यहाँ पर जीव द्रव्य। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं कि कोशिका का समूह जो होता है, कभी कभी रचना, उद्गम और कार्य, ये सब जो है ना, कभी कभी समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, इसे हम लोग उत्तक के नाम से जानेंगे। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है दूसरा नंबर का, कि एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो देखिए, एक कोशिकीय जीव जो है, बिना ऑप्शन को देखे आप लोग टिक लगा सकते हैं, अमीबा होता है इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो देखिए, बिना ऑप्शन को देखे आप लोग टिक लगा सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिए, हर एक चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखते देखते आप लोग कुछ प्रश्न ऐसे ही याद कर लेंगे, और अगर लिख के आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो आप लोगों का है कि निम्न में से अधातु कौन सी है? अधातु यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखना है, अधातु कौन वाला है। देखिए, सल्फर दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों का तीनों जो दिया हुआ है, यहाँ पर धातु तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, इनमें से सब जो है ये अधातु में गिनती होगा। किसमें? अधातु में। आगे जो यहाँ पर प्रश्न है 5 नंबर का, कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, धातु का जो उपयोग है कहाँ पर किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, धातु का जो उपयोग होता है ना, तो पटाखा बनाने में भी होता है, उर्वरक बनाने में भी होता है, और खाना बनाने के बर्तन जो बनता है उसके लिए भी उपयोग होता है। मतलब इनमें से सभी के लिए जो है उपयोग होता है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए, आप लोगों को जितना सरल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहीं पर भी खोज के देखिए, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है,
बिल्कुल सरल भाषा से आप लोग समझिए। देखिए कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर याद रखना है ग्रेफाइट। ठीक है, 6 नंबर का आंसर क्या याद रखना है? तो ग्रेफाइट याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रेफाइट क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ग्रेफाइट जो है, पेंसिल आप लोग देखे होंगे ना, ठीक है, पेंसिल के अंदर में जो लीड निकलता है, ठीक है, काला जैसा जो लीड रहता है ना, उसी का नाम ग्रेफाइट है। तो इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग होता है सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए? तो इनमें से सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नमक होगा, खाद्य तेल होगा, चीनी होगा, मतलब इनमें से सब जो है इसका राइट आंसर है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो लेग्यूम पौधा जो होता है ना, उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो उपस्थित उसमें रहता है। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी की जो पीत बनती है कौन से सूक्ष्म जीव से होता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए विषाणु जो यहाँ पर जीव दिया हुआ है ना, उससे बनता है। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विद्युत लेपन कहेंगे। ठीक है, विद्युत लेपन कहेंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो देखिए विद्युत का कुचालक कौन सा घोल होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, और यहाँ पर डी ऑप्शन में आसूत जल। तो आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर डी ऑप्शन है ना, आसूत जल, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला जो यहाँ प्रश्न है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि होती है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, निषेचन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो देखिए बाह्य निषेचन होता है किसमें? तो आप लोग याद रखिएगा बाह्य निषेचन मछली में भी होगा, और स्टारफिश में भी होगा, और मेढक में होगा, मतलब तीनों का तीनों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है ना, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग अलग टिक लगाते हैं, लेकिन अब आप लोगों को अलग अलग टिक नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सही बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर वाला जो मॉडल पेपर है ये आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगला जो है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो उसमें घर्षण बल लगता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पर देख सकते हैं कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहेंगे? तो उसे जो है ना, उसे हम लोग दाब के नाम से जानेंगे। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल के अंतर्गत में आता है? तो देखिए संपर्कित बल मतलब क्या होगा? उसे हम लोग पेशीय बल कहेंगे, मतलब पेशी बल कहेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ना 19 नंबर का, कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करता है? तो याद रखना है, ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा और प्रकाश भी उत्पन्न करेगा, मतलब इसका दोनों का दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो यहाँ पर अगला प्रश्न है 20 नंबर का जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए जीवाश्म ईंधन कौन वाला नहीं होगा? देखिए यहाँ तो कोयला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कोयला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो जीवाश्म ईंधन ही है। फिर अगला यहाँ बी ऑप्शन में लकड़ी है, लकड़ी भी तो यहाँ पर अगर कहा जाए ये भी तो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्राकृतिक गैस है ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत में नहीं आता है। बाकी पेट्रोल जो है
ये जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा, इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे तो बिल्कुल अभी 20 नंबर तक क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब मिलेगा तो उसमें अगला जो कम से कम आप लोगों का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को आगे का जो प्रश्न है उसका वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न काफ़ी सारा है, आप लोग देख लीजिए। तो हर एक प्रश्न को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहें। मैं आप लोगों का प्रभु सर बिल्कुल 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक।